नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। आज मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ हो रहा था एक सम्मेलन और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, बाहर से भी वहाँ पर लोग आए थे। और ये जो जगह थी यहाँ पर हो रहा था राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन। जो हमारे उत्तराखंड की भाषा है, यहाँ पर कुमाऊनी और गढ़वाली दो भाषाएं हैं। तो हम कुमाऊनी क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ पर हो रहा था राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन। ये 15वां कुमाऊनी भाषा सम्मेलन था। आप देख सकते हैं ये टोपियाँ भी सब लोगों के सर में आपको दिखेंगी यहाँ पे। तो जो राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन है 15वां जो चल रहा था वो हमारे पिथौरागढ़ में चल रहा था। ये जो सम्मेलन चल रहा था यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे और यहाँ पर हर कोई चाहता था जो हमारी कुमाऊनी भाषा है, हमारी पहाड़ी भाषा है, उसको संरक्षित करना, ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारे बच्चे भी उनको बोलें और ये भाषा लुप्त ना हो और इसका प्रचार प्रसार होते रहना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर ये सारे लोग आए थे और इस तरीके के सम्मेलन जो हैं अब हर बार होते हैं। तो जहाँ पर ये सम्मेलन हो रहा था यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हुए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे जो कल्चर है, हमारा उत्तराखंड का जो कल्चर है, यहाँ पर पुरानी जो देवी देवता से रिलेटेड कई तरीके की कहानियाँ हैं। हमारे उत्तराखंड में कई कहानियाँ प्रचलित है, कई तरीके की कहानियाँ जो हैं हमारे यहाँ पे कहानी के रूप में दिखाई भी जाती है। तो उसके लिए यहाँ पर आप देखिए मुखौटे, ये देखो 80 साल पुराना मास्क है। ये हिल यात्रा यहाँ पर होती है तो उसका मास्क है और ये 80 साल पुराना है। ये सच में ये 80 साल पुराना है, इसको सिर्फ पेंट किया हुआ है, अदरवाइज़ ये 80 साल पुराना मास्क अभी तक का है। तो आप देखिए ये कई तरीके के मुखौटे हैं और जिनको यहाँ पर जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है यूज़ किया जाता है। देखिए जो घर आपको यहाँ दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये घर जो है, ये जो गाँव में जो घर होते हैं यही कलर के होते हैं, उस तरीके के यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये जो पूरा जो यहाँ पर सेटअप था, जो ये स्टॉल था, ये भाव रागताल नाट्य अकेडमी है पिथौरागढ़ में, उनके द्वारा ये बनाया गया था। तो देखिए डोली, जो पुराने समय में जब दुल्हनें जाती थी तो इन डोलियों में उनको ले जाया जाता था, तो वो भी यहाँ पर बनाया हुआ है। तो उसके बाद जो है आगे का जो स्टॉल था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये नेपाली साहित्य है। तो ये है बराल जी और ये जो भी सारी किताबें हैं नेपाली क्षेत्र में, जो भी किताबें आती है, ये महेश चंद्र बराल जी के द्वारा भी लिखी गई है, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने भी यहाँ पर कुछ कविताओं का संग्रह किया हुआ था, तो उनके द्वारा भी कुछ किताबें यहाँ पर रखी गई थी। उसके बाद जो अगला स्टॉल था ये था एपन का लगा, और जो ये यहाँ पर आपको दिख रही है लड़की, इसका नाम है कविता खड़ायत और ये बहुत सुंदर सुंदर एपन बनाती है। और आप देखिए ये है टोपी, ये उत्तराखंड की टोपी अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जब से मोदी जी ने इसको पहना हुआ है तब से तो बहुत ज़्यादा लोगों में इस टोपी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो आप देखिए यहाँ पर कितना सुंदर सुंदर सामान इन्होंने बनाया था। और देखिए ये एक ही साथ में इसमें केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम को भी बनाया गया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये जो चीज़ है किसी को गिफ्ट देने के लिए भी काम आ सकती है और दूसरा जो है गाड़ी के डैशबोर्ड के लिए रखने के भी काम आ सकती है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर ये कलाकारी की गई थी। और आप देखिए यहाँ पे पीछे पे जो है केदारनाथ भी है, जो अलग अलग से केदारनाथ है वो भी यहाँ पर है। उसके अलावा बहुत सुंदर हर चीज़ प्लेट्स में। और ये अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली में हर कोई जो है अपने घर के दरवाजे के पास में ये शुभ लाभ लगाते हैं। और दिवाली में तो इसमें जो है इसमें भी कलाकारी करके, इसमें भी एपन आर्ट करके इसको बनाया हुआ था। तो बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पूजा के लिए प्लेट्स आप देख सकते हैं और प्राइस भी बहुत कम है। अगर आप लोगों को लेना हो तो कविता खड़ायत से संपर्क कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये बनाती है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ये है की हैंगर्स हैं, घर के दरवाजे में आप लगा सकते हैं, तो ये की हैंगर्स भी हैं। उसके आगे जब मैं बड़ी थी तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो है गाय के गोबर से दिए बनाए हुए हैं और ये मुझे काम बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, और होना चाहिए, और इस बार तो हमें दिवाली में इनको प्रमोट भी करना चाहिए। तो आप देखिए 5 रुपये के ये दिए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर इसमें पेंट कर दिया जाता तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते। इनका मोबाइल नंबर ऊपर दिया गया है, आप देखिए, अगर आपको मंगाना हो तो आप मंगा सकते हैं। तो उसके बाद मैं आगे बढ़ती गई तो यहाँ पर कई सारे जो लोग थे, ये लोग अपने गांव से, जो हमारे गांव में के का जो खाना पीने का जो सामान है तो वो भी यहाँ पर लेके आए हुए थे। तो आप देख सकते हैं ये गांव की दालें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। उसके आगे पे यहाँ पर भी एपन का काम था। ये निधि संस्था द्वारा बनाया गया था। निधि संस्था ने पहले भी कई लोगों को प्रशिक्षण भी देती आई है, निधि संस्था, तो उन लोगों का काम था। और सबसे ज़्यादा जो एक्साइटिंग मुझे लगा था, मुझे ये वाला स्टॉल लगा था। यहाँ पर आप देखिए ये जो मूर्ति थी, यहाँ पर देखिए ये गणेश जी की मूर्ति है और इसमें लिखा भी हुआ है
कि ये 16वीं सदी की मूर्ति है। और जब मैंने इनसे पूछा कि ये पुरानी है या उस समय की है, 16वीं सदी की है, सच में है या बाद में बनाया हुआ है, ये पत्थर उस समय का है, तो उन्होंने बताया कि ये तब से ऐसा ही है, ये इसी तरीके का बना हुआ है, 16वीं सदी का था। तो मतलब ये तो बहुत ही अमेजिंग था ये देखना। और ये सारी चीज़ें तो दिखाई भी नहीं देती है, बहुत ही रेयर होता है जब आप जाते हैं। उसके नीचे भी जो ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पर विष्णु जी की थी, यहाँ पर ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था ये ऊपर सबका लिखा था, शिव जी की थी, ये सब के सब जो है 16वीं सदी के थे। उसके बाद आप देखिए ये ताम्रपत्र जो होता है, ताम्र मानव कृति है, मतलब ये किसी भी मनुष्य की एक आकृति बनाई गई है ताम्र से, 1500 BC ये लिखा हुआ है। उसके अलावा जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जल घड़ी तांबे का माना, तांबे की तिजोरी, ये सारे के सारे यहाँ पे रखे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने समय के उन्होंने ये संग्रह किया हुआ है। और ये जो चीज़ है इस चीज़ के बारे में इन्होंने मुझे बताया। अच्छा, 3 बार भरने से 1 घंटा होता है। 3 बार भरने से 1 घंटा होता है। बूंद करके गिरेगा ना। पानी के ऊपर रखना है, नीचे से भरेगी। अच्छा, मतलब ये है जल घड़ी। इसमें क्या होता है कि इसको हम पानी के ऊपर रख देंगे, एक बर्तन में जो पानी है पानी के ऊपर रख देंगे, तो इसमें नीचे एक छेद है, इस छेद से पानी ऊपर आता रहेगा और जब ये पूरा भर जाएगा तो 20 मिनट, मतलब वो 20 मिनट है कि 20 मिनट में ये भर जाता है। तो ऐसे अगर हम 3 बार इसको रखेंगे, 3 बार रखेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती गई और ये भी देखिए आप। समय का ये ताम्रपत्र है। अच्छा, ये बाज बहादुर चंद का है, 1591 ईस्वी का। तो आप देख सकते हैं 1591 ईस्वी का जो है वो ताम्रपत्र है। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऐसी रेयर चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा पुरानी थी। और पीछे बैकग्राउंड में आप सुन ही रहे होंगे कि कुमाऊनी भाषा सम्मेलन वहाँ पे चल रहा था, सब लोग कुमाऊनी भाषा में बोल रहे थे। तो मुझे तो यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कई सारी चीज़ें देखने को मिली। तो उसके आगे मैं गई थी तो यहाँ पर पेहरू, इन्होंने यहाँ पर सारी कुमाऊनी भाषाओं में जो इन्होंने किताबें यहाँ पे लिखी हुई हैं, किताबों का संग्रह जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो स्कूल से लेके जो स्कूल के सिलेबस पे भी जो किताबें अब लगने लगी हैं तो वो किताबें भी यहाँ पर थी। और उसके अलावा कई साहित्य की किताबें यहाँ पर थी, इन्होंने मुझे दिखाई कई कुमाऊनी भाषा में। तो ये सारी जितना भी स्टॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये आप देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कक्षा 5, कक्षा 4, जो कि अब स्कूलों में चलने लगी है कुमाऊनी भाषा। और व्याकरण की किताब भी यहाँ पर है। तो आप देखिए कई तरीके की सारी किताबें जो थी, ये सब जो किताबें हैं ये सारी कुमाऊनी भाषा में है। संपादक जो पेहरू पत्रिका नैनो ललित दुलेरा छे। तो ये संपादक थे पेहरू, जो पत्रिका निकालते हैं तो उनके संपादक यहाँ पर थे। तो इन्होंने मुझे एक किताब और दिखाई, तो ये देखिए ये मोदी जी के द्वारा लिखी हुई किताब है। ये उन्होंने गुजराती में लिखी थी, जिसका इन्होंने कुमाऊनी भाषा में इसको रूपांतरण किया हुआ है। तो ये भी मुझे देखने को यहाँ पर मिला था, तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे तो यहाँ पे। तो उसके बाद सडन पे यहाँ पर देखिए आप, ये जो इतने सारे जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे आ रहे हैं, ये अभी बच्चे जिन्होंने मुक्केबाजी में अभी गोल्ड, निकिता चंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो इसे अभी मुक्केबाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है यहाँ पे गोल्ड लेके आई है, हमारी पिथौरागढ़ की बेटी है। उसके साथ साथ दीपा मेहता और काजल जिन्होंने अभी सिल्वर और ब्रॉन्ज भी जिन्होंने जीता हुआ है, तो वो भी आए थे। तो यहाँ पर उनका भी सम्मान किया गया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोगों की भीड़ यहाँ पर आ गई थी उनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए और उनसे मिलने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसे बच्चों को सम्मान भी करना चाहिए। तो ये देखिए उसके बाद यहाँ पे जो है महेश पुनेठा जी हैं, इन्होंने अपनी किताब मुझे यहाँ पर इन्होंने जो लिखी थी वो मुझे दी। और दूसरा जो है महेश बराल जी ने, उन्होंने भी नेपाली संग्रह से जो कविता उनका संग्रह है तो उन्होंने मुझे यहाँ पे गिफ्ट करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो सेशन भी किया और इन लोग सभी लोगों के साथ मैंने यहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक करी। तो मुझे आज का दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कई चीज़ें होती है हम लोगों को भी सीखने के लिए मिलती है और बहुत अच्छा लगता है ऐसे सम्मेलन में जाना। ऐसे सम्मेलन होते भी रहने चाहिए और हम सबको बढ़ चढ़ के आगे भी हिस्सा लेना चाहिए। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।